हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बीएड के मैथमेटिक्स सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम आज अपनी दूसरी क्लास को बनाने वाले हैं संख्या पद्धति से रिलेटेड। ओके, हम पिछली वीडियो में संख्या पद्धति के कुछ चैप्टर सिखा चुके हैं और कुछ चैप्टर आज सिखाएंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। देखिए जरा, आज हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे शेष निकालना। शेष निकालना, देन फाइंड आउट रिमाइंडर। देखो, ये बहुत आसान टॉपिक है, इतना हार्ड एग्जाम में नहीं आता और बीएड में तो स्पेशली बिल्कुल भी हार्ड नहीं आएगा, लेकिन जितने नॉर्मल लेवल और या जितना भी मीडियम लेवल तक आएगा वो हम सबको आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शेष निकालने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमेशा, जैसे कि 1/7, देखो आपने हमेशा यहाँ से सीखा है। आप एग्जाम्पल देखते चलिए, देखो 7/2 और शेष निकालने के लिए यहाँ पर वो बोलता है, अगर वो बोलता है 7/2 तो शेष निकालने के लिए आपको 2 से इसमें डिवाइड करना है, जितनी बार भी वो पहाड़ा चला जाए। ठीक है, 2 या 6 मतलब 1 शेष बचा, देन आंसर। ओके, अगर वो ऊपर कम है ज़्यादा है, बदल देता हूं मैं नीचे का। ओके, मान के चलते हैं अगर उसने ऊपर 7 नीचे 3 लिख दिया तो 3 दूनी 6, फिर से 1 बच गया शेष, देन शेष पूछे, देन 1 बच गया फिर से। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बदलते हैं इस बात को। ये आपने हमेशा बचपन में सीखा है। देन 7/4 और अब शेष निकालने के लिए बोलता है तो 4 से इसमें डिवाइड कर देते हैं, 4 एकम 4 और 3 शेष। ओके, ये है, ये हमने बचपन में सीखा है। हमेशा ऊपर बड़ी ही संख्या होती है शेष निकालने के दौरान। ये किताबों में बचपन में 6th 4 7 यहाँ तक पीछे की बैक क्लास अगर जाए हम तो 2 3 में ये सब चलता है। ओके, अब बात करते हैं, हम सवाल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अगर सवाल वो ऐसे ना देके थोड़ा सा चेंज करते हैं, पहले आप वो बात देखिए। मान के चलते हैं ऊपर 2 रख दे और नीचे 5 लिख दे, और अब शेष बोलता है कि शेष निकालो। देखो, हमेशा ऊपर बड़ा होगा ये जरूरी नहीं है, और हमारे जितनी भी प्रतियोगिता वाले सवाल हैं उनमें हमेशा ऊपर छोटा रखेगा, या तो सिंगल रखेगा या इसकी पावर बना के रखेगा। ठीक है, अभी ये छोटा है, आप देखिए जरा। अभी 5 से अगर हम 2 में भाग दें तो भाग गया ही नहीं, तो इसलिए आंसर 2 ही आ गया, देन शेष आंसर। ओके, अगर हमारा भाग नहीं जाएगा डिवाइड करने पर तो वही आंसर हो जाएगा, अगर उसके ऊपर कोई पावर नहीं है। दूसरा मेथड इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अगर 2/5 है, फिलहाल तो इसको ऐसे ही रहने दे, नेक्स्ट मेथड अभी नहीं, उसके बारे में बात नहीं करते। तो बात करते हैं हम अपने सवालों पर, अब अच्छे वाले जो हमारे एग्जाम में आते हैं। ओके, मान के चल दो ऊपर 16 और नीचे 2 है। ठीक है, और शेष अब निकालें अगर हम तो 0 कंफर्म, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। ऊपर 16 ना होके ऊपर 17 है और नीचे लिख देते हैं अब 16, और इसकी पावर कर देते हैं कुछ 2 3 4 और शेष अब निकालना है। ओके, तो सबसे पहली कंडीशन आपको 16 और 17 बस इनको ही देखना है। ठीक है, मतलब अंश और हर, तो यहां से टाइप नंबर 1 शुरू होता है। अंश और हर, अंश और हर के बीच 1 का अंतर हो, 1 का अंतर। ये है वो, अगर हम बात करें इसकी, अगर अंश और हर के बीच 1 का अंतर है और नहीं है तो भाग देकर देखिए। ठीक है, तो बहुत आसान है और आपकी बुक्स में इसी टाइप के सवाल होंगे। ओके, 16 से 17 में भाग दिया तो ऊपर 1 ज़्यादा है, या तो ऊपर 1 ज़्यादा होगा या ऊपर 1 कम। ओके, तो 16 से 17 में भाग दिया तो 1 बचा 17, और देन इसकी पावर 2 3 4 और 1 की पावर 234, मतलब 1 है था आंसर।
हो गया हमारा सवाल, पहला सवाल। ओके, पावर ऊपर से चेंज कर देते हैं, मान के चलते हैं ऊपर 16 ना होके 17 ना होके 16 लिख दे और 16 की पावर 2 3 4 और अपॉन ऑफ 3 लिख दे और अब बोले शेष निकालो। तो देखो अंश और हर के बीच का अंतर से मतलब आपको इसको डिवाइड नहीं करना कि आप 16 माइनस 3 कर दें तो 13 अंतर, तो हमारा अंतर नहीं आया, नहीं, ये नहीं सोचना, आपको जो नीचे की संख्या है उससे ऊपर की संख्या में भाग देना है और अगर आप उसमें भाग देते हैं और तब डिसीजन लेना कि एक का अंतर है या नहीं। ओके, तो अब अगर हम इसमें पहाड़ा पढ़ते हैं 16 में तो 3 पंजे 15 मतलब एक का ही अंतर आ गया, अब भी तो एक आ गया ऊपर और इसकी पावर 2 3 4 मतलब एक, देन आंसर हो गया हमारा अब भी सवाल। ठीक है, मतलब एक तो ऑलरेडी अंतर दे के रखेगा और एक अंतर दे के नहीं रखेगा, तो हमारी दोनों बात हो चुकी हैं। ओके, जरा बात फिर से करते हैं एक और। मान के चलो वो सवाल में ऐसे भी ना करके कुछ और करेगा। ओके, थोड़ी सी बड़ी डिजिट कर देगा। ठीक है, 4 3 2 1 4 3 2 अपॉन 1 4 3 1 इसकी पावर 3 1 4 2 ये बोलेगा और शेष निकालो। तो देखो जरा, बड़ी संख्या से मतलब ये नहीं आप भाग भी ना दें, वो 1432 है, नीचे 1431 है, मतलब इन दोनों के बीच एक का ही अंतर है, डायरेक्ट है, करने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर एक ज्यादा है देन 1 4 3 3 1 4 2 और एक की घात 3 1 4 2 मतलब एक था आंसर। ओके, ये हमारा अब तक बात ठीक है और ऐसी कंडीशन में अभी तक ऊपर एक ज्यादा है शेष निकालने के अकॉर्डिंग। अब एक ऊपर कम करते हैं, जरा यहां से बात समझनी है। ये है हमारा अभी हिस्सा, नेक्स्ट वाला देखिए जरा, ये नेक्स्ट वाले में मान के चलते हैं ऊपर इस बार 15 कर दे और नीचे 2 और इसकी पावर 3 4 2 और अब बोले शेष निकालो। देखो 2 से तो बात अब भी वही आ रही है। ठीक है, यहां पर 14 कर देते हैं और 3, तब बात समझ में आएगी, क्योंकि 15 करने पर भी 2 से भाग देते हैं अगर, तो 2 7 14 अब भी ऊपर एक ज्यादा ही रहता है। लेकिन अगर इसी कंडीशन देखें तो 3 से 14 में पहाड़ा नहीं जा सकता, 3 चौक 12 या तो वो कम रहेगा, मतलब अगर 3 चौक 12 तो हमारा ऊपर 2 बच जाएगा प्लस का। देखो आपको या तो ऊपर प्लस का 1 बचाना है या फिर माइनस का 1, दोनों में से एक जरूर बचाना है, कुछ भी करना पड़े इसके लिए डिवाइड करके। 3 से पहाड़ा पड़ते हैं 3 पंजे 15 तो माइनस का 1 क्योंकि ऊपर कम है और माइनस की पावर 3 4 2। अब यहां पर देखिए माइनस की पावर एक सम संख्या, तो सबसे पहले बात करते हैं सम संख्या की। देखो जरा, सम संख्या की बात करें अगर हम, तो सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, वे संख्या जो 2 से विभाजित हो, जो 2 से विभाजित हो। नन एग्जाम्पल 2 4 6 8 और 10। और विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, विषम जो 2 से विभाजित ना हो, एग्जाम्पल 1 3 5 7 ... सम संख्या और विषम संख्या को निकालना बहुत सिंपल है। ठीक है, अब बात हमारी ये नहीं कुछ और है। अगर माइनस की 1 में संख्या सम होती है, ओके, सम से मतलब कुछ भी हो, -1 की घात सम, तो ये माइनस इस सम की वजह से प्लस हो जाएगा। ओके, एक कंडीशन। अगर माइनस की घात विषम होती है तो वो माइनस ही रहेगा। विषम से मतलब मेरा इनमें से कोई भी विषम संख्या। ओके, बात करते हैं हम वापस। यहां पर -1 की घात 3 4 2 मतलब 2 है लास्ट में, तो ये एक सम संख्या है, और -1 की घात एक सम संख्या, तो 1 था आंसर।
बात क्लियर। बात बदल देते हैं ऊपर, मान के चलते हैं ऊपर 16 नीचे 17 और ऊपर 3 2 0 और अब शेष बोले अगर तो 17 से 16 में भाग दीजिए तो माइनस का अब भी एक ही कम है तो -1 लिखिए और 3 2 0 मतलब 1 देन आंसर अब भी 1 आ गया। मतलब अगर माइनस की पावर विषम है तो हमारा शेष फिर भी प्लस का ही निकल के आएगा। अब तक बात कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं हम आगे की कि अगर घात विषम हो जाए तब क्या होगा। अभी तक तो सम है, ठीक है, बदल देते हैं इस कंडीशन को, ठीक है। जरा देखिए जरा, अगर हम 14 लिखें वापस और 3 और अब इसकी पावर 41 लिख दें और शेष देखो 41 एक विषम संख्या है, ओके। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ 41 ही लिखे, अगर उसने 14/3 और इसकी पावर में विषम लिख दिया ना तब भी आंसर सेम ही रहेगा। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पर वो संख्या ही लिख के दिखाए। तो मैं यहाँ पर अभी 41 लिख देता हूँ। 3 से 14 को डिवाइड करा तो ये आता है -1, 3 पंजे 15। देखो आपको कोशिश करनी है कि या तो प्लस का बचे या माइनस का, लेकिन 1, ओके। 3 से डिवाइड करा -1 और -1 की पावर 41। अगर माइनस की घात कोई विषम संख्या है तो माइनस में ही आता है। यहाँ तक बात ठीक है। अब इसके बाद एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, यदि शेष नेगेटिव आए, शेष नेगेटिव आए तो हर जोड़ देते हैं, हर जोड़ देते हैं। देखो हर अंश तो ऊपर होता है और हर होता है नीचे हमेशा। -1 में +3 जोड़ देंगे तो जोड़ने का मतलब 4 नहीं होगा, ये प्लस का है और ये माइनस का, देन 2 होता आंसर। अगर -1 में 3 जोड़ दें, देखो माइनस वाले में बस थोड़ा सा पॉइंट बस यही है एक एक्स्ट्रा कि अगर वो माइनस में आएगा तो आपको पुट करनी पड़ेगी हर की वैल्यू। बदल देते हैं इस सवाल को एक बार और। अगर हम सवाल करें फिर से एक और, ठीक है, जरा एक सवाल और देखिए। ऊपर कुछ भी लिख सकता है, देन 21 लिख देते हैं या 19 लिख देते हैं, देन 48 लिख देते हैं और अपॉन 7 और इसकी पावर 51। 48 की पावर 51/7 और शेष निकालने के लिए बोलता है। तो जरा देखिए 7 का पहाड़ा पढ़ना है। देखो 7 छिंग 42 तो 6 प्लस का बचेगा, लेकिन अगर हम 7 सत्ते 49 कर दें तो एक माइनस का आ जाएगा। अगर हमारा एक माइनस का है, फिर से एक बात बता रहा हूं मैं आपको, या तो प्लस का बचना है या फिर माइनस का, दोनों में से एक जरूर बचेगा, ओके। -1 की पावर विषम है तो -1 आ गया। और जैसा कि हमने अभी ये वाला रूल लिखा है कि अगर शेष नेगेटिव आए तो हर जोड़ दो, तो जोड़ देते हैं 7 और -7 को जब +7 को -1 में जोड़ेंगे तो 6 आता आंसर। डन हो गया हमारा सवाल। ये है हमारे शेष निकालने से रिलेटेड सवाल जो डायरेक्टली पूछता है, ठीक है। शेष निकालने के सवाल एक टाइप से और होते हैं, जरा उनकी बात और करते हैं। देखिए जरा दूसरे टाइप का सवाल कैसा है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर सवाल दे रखा है कि जरा बोर्ड पर हमारा जो सवाल लिखा हुआ है आप उसे देखिए। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 बचता है और 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। देखो जरा इसके लिए आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, बस ये है एक संख्या 136 से भाग देने पर 36 शेष बचता है। देखो कभी भी किसी संख्या से भाग देने पर अगर वो शेष बचेगा तो उसमें भागफल जरूर होगा कुछ ना कुछ, डायरेक्ट कभी भी शेष नहीं बचता। आपको ये फॉर्म लिखनी होगी, ठीक है। अगर आप इस फॉर्म को भूल जाते हैं तो आपको एक आसान तरीका बता देता हूं मैं। 5 लिख के उसे 2 से डिवाइड करिए
तो 2 दूनी 4 और 1 बचा। देखो ये तो शेष होता है, यहाँ पर भागफल होता है, ये भाजक होता है और ये भाज्य। हमारे कुछ सवाल इसके अकॉर्डिंग भी पूछेंगे। तो हमारा रूल जो बनता है वो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ये है वो हमारा रूल। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, जब भी इसका प्रयोग करेंगे, आप जरा देखिए, इसमें ही इसको पुट करके दिखाता हूं मैं आपको। किसी संख्या को, मतलब ये वाली संख्या को 136 से भाग देने पर भागफल कुछ तो बचा और शेष बचा 36। ओके, उसी संख्या को, मतलब इस संख्या को 17 से भाग दें तो 17 इसके नीचे लिख दीजिए आप। ये है देन वो पॉइंट जो समझना है। 17 इसके नीचे लिखिए तो 17 सबके नीचे लिख दीजिए। देखो अब यहाँ पर एक बात है, ज़्यादातर स्टूडेंट और ज़्यादातर पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले डायरेक्ट इसमें भाग दिलवाते हैं। ठीक है, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। ठीक है, वो इसलिए ना करें क्योंकि एग्जामिनर भी इतना पागल नहीं है कि आपको डायरेक्ट यहाँ से भाग दे के आंसर निकला दे। मानता हूँ मैं, कुछ बुक्स में यही सवाल दे रखे हैं इसी टाइप के कि यहाँ भाग दीजिए उत्तर निकलता है, यहाँ भाग दीजिए उत्तर निकलता है। तो आपके माइंड में ये बात सेट हो चुकी है कि बहुत चुटकियों में सवाल हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप नोट करिए, जितनी भी संख्या है इस टाइप से, इस संख्या से ये वाली संख्या कट जाती है। जिस सवाल में भी ये संख्या इससे नहीं कटेगी, आप इसमें भाग देके उत्तर नहीं निकाल सकते। बात समझ गए? ये संख्या कटती है हर सवाल में, आप जहां पर इस भाग को देते हैं। अब प्रॉब्लम यही है कि जब ये नहीं कटेगी तब क्या करा जाएगा। ओके, तो आप बीएड लेवल है तो आप बस इस बात को ध्यान रखिए कि हर सवाल में ये कट रही है या नहीं। ओके, तो 17 से ये 8 बार कट गया तो मतलब यहाँ तो शेष बचा ही नहीं, और 17 दूनी 34, सिर्फ 2 आंसर। हर सवाल इसी टाइप का होता है। देखो जैसा कि हमने एक सवाल पढ़ लिया है, तो जरा देखो दूसरा सवाल पढ़ते हैं। देखो जरा दूसरे सवाल में उसने सेम यही बात रखी होगी फिर से कि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, और उसी संख्या को 13 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा। देखो जरा फिर से वही पॉइंट है, मतलब मैं सिर्फ ऐसे सवाल करके दिखा रहा हूं आपको अभी। ओके, देखो फिर से हम वही बात करते हैं। ये है हमारी संख्या, ये 156 और क्यू और प्लस 29। ओके, अगर हम 13 से भाग इसमें दें, देखो यहाँ तो एक संख्या है, आप इसमें दें चाहे इसमें दें, 13 से भाग इसमें दीजिए और 13 से ही इसमें दीजिए। 13 से इसमें भाग देंगे तो 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, मतलब इससे ये संख्या फिर से कट गई 12 बार। ओके, तो आपको अगर ये कट जाएगी तब ही इसमें भाग देना, वरना नहीं। फिर से ये बात बोल रहे हैं हम आपसे। ओके, 13 दूनी 26, देन 3 आता आंसर। ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब यहाँ पर नहीं कटेगी तब क्या करेंगे, तो वो भी स्टेप मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर। इसी सवाल में इस बात को आप समझिए। ओके, मान के चलो यहाँ पर ये इसने काट दिया। ठीक है, अगर वो इसे ना काटे तब सिचुएशन क्या है, तब ये जो क्यू है ना डिपेंड करेगा फिर इस पर, क्योंकि वैल्यू आपको 1 2 3 4 5 ऐसे पुट करनी होगी, उनकी गुणा करनी होगी और तब शेष निकलेगा। लेकिन आप चिंता ना करें, आपका बीएड का जो सिलेबस है उसमें ये लेवल नहीं है। आपके बीएड के लेवल में बस इसी टाइप के शेष के सवाल होते हैं, जो हमने पहले सिखाए वो और जो अब सिखाए हैं ये। इसके अलावा बीएड में कोई सिलेबस में नहीं आता। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।